नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज एक बहन जी ने फ़ोन किया था। उनके हस्बैंड की सर में चोट लगने से मृत्यु हो गई। कह रही थी एक्सीडेंट के बाद जब हॉस्पिटल लेकर गए थे तो हार्ट तो बीट कर रहा था, लेकिन डॉक्टर्स कह रहे थे कि ये ब्रेन डेड हो चुके हैं। लेकिन उनका सवाल गहरा था। उन्होंने पूछा, डेथ और लाइफ के बीच में डिफरेंस क्या है? ऐसा क्यों होता है कि एक चेतना, एक कॉन्शियसनेस, जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, जो भगवान है, आत्मा जो परम शक्तिशाली है, वो एक शरीर का रूप लेती है और उसके बाद मर जाती है। वो काफ़ी समय से ध्यान कर रही हैं। उनको बहुत से आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं। सबसे पहली बात तो मैं चाहता हूँ आप इस चीज़ को याद रखें कि किसी भी इंडिविजुअल का कोई रूप नहीं होता है। आप जिस रूप को अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो ठीक ऐसे है जैसे कि किसी फिल्म में कोई आदमी किसी पात्र की एक्टिंग करे। जैसे अमिताभ बच्चन जी किसी फिल्म में जाकर के एक पुलिस का रोल करें, तो वो रोल है जो आप इस समय जी रहे हैं, लेकिन आपकी बीइंग का कोई रूप नहीं है। और इस रोल को प्ले करने के लिए जैसे फिल्मों में कॉस्ट्यूम्स होते हैं, ऐसे ही आपका शरीर एक कॉस्ट्यूम है। और ये कॉस्ट्यूम बना हुआ है 5 एलिमेंट्स का, और इसी कॉस्ट्यूम में 5 सेंसेस हैं, 5 इंद्रियां हैं। लेकिन मेन सवाल दोस्तों ये है, आप इस तरह से कब तक जीना चाहते हैं? एक आदमी जब एक्टिंग करता है तो कुछ टाइम के बाद एक्टिंग छोड़ देता है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को विश्वास करते रहेंगे कि ये बॉडी ही आपका रूप है, तो आप कभी भी खुद को नहीं जान पाएंगे। ये बेसिक प्रेमाइस आपको समझ के चलना पड़ेगा कि आपका कोई रूप नहीं है। इस तरह की बातें आपने पहले भी सुनी होंगी, स्पिरिचुअल बुक्स में पढ़ते होंगे, लेकिन विश्वास नहीं होता होगा। पता है क्यों? क्योंकि ये कान और ये माइंड थॉट्स का बना है। इसको मैं कहता हूँ बॉडी बेस। इसलिए कोई भी चीज़ जो इस बॉडी के बेस के हिसाब से होती है वो तो ये शरीर सुनना चाहता है और थोड़ा बहुत समझ भी पाता है, लेकिन जो भी नॉलेज, जो भी इंसाइट इसके बियॉन्ड होती है, ये ब्रेन उसके ऊपर फोकस ही नहीं कर पाता है। इसीलिए ये माइंड और ये बॉडी और ये थॉट इस चीज़ को पहचान नहीं पाता कि ये शरीर झूठ है। जैसे सपने का पात्र अपने आप को ये नहीं जान पाता कि वो झूठ है, जगने के बाद आपको पता चलता है कि वो झूठ था। ऐसे ही इस समय ये सपने की दुनिया चल रही है और ये आपका बॉडी स्टेट है। इस दुनिया की सारी नॉलेज शब्दों पे बेस्ड है, वर्ड्स में बेस्ड है। आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में से जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस होनी चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपके अंदर में वो कौन सी एंटिटी है जिसमें वर्ड्स तो चलते हैं, शब्द तो चलते हैं, लेकिन उसको छू नहीं पाता। आमतौर पे हम लोग शब्दों में उलझ जाते हैं क्योंकि हमारे शब्द इस फिजिकल वर्ल्ड से बने हैं। इसी को हम समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये वर्थ इट नहीं है। क्योंकि अगर ऐसी किसी भी चीज़ पर आप कॉन्टेम्पलेट करते हैं, अपना ध्यान लगाते हैं, जो आपका सेल्फ नहीं है, तो वो झूठ है। जैसे हम सुबह उठने के बाद अपने सपने के ऊपर बहुत दिमाग नहीं खर्च करते क्योंकि हमको पता है वो हुआ ही नहीं। लेकिन जब आप इस फिजिकल वर्ल्ड में किसी भी चीज़ की, किसी भी फॉर्म के ऊपर अपना दिमाग खर्च करते हैं, तो ठीक उतना ही यूजलेस है। आपकी ज़िंदगी का एक ही मोटो होना चाहिए, मेडिटेशन। और मेडिटेशन केवल सेल्फ पे हो सकता है, उसके अलावा किसी और चीज़ पे नहीं। 24 घंटे आपको अपनी बॉडी में ट्रेस करना है वो सेंस ऑफ नोइंगनेस, वो एलिमेंट जो हर चीज़ को महसूस करती है बिना खुद इन्वॉल्व हुए। जब आप कोई स्वाद खाते हैं, मिठास खाते हैं, चीनी खाते हैं, चीनी घुल जाती है लेकिन उसकी मिठास मुंह में रहती है। ऐसे ही ये जो आपका फिजिकल बॉडी है वो केवल ट्रेस एलिमेंट है जो अभी कुछ दिनों में खुल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और वो बचेगी उसकी केवल मेमोरी। और फिर उस मेमोरी में से फिर से ये फिजिकल वर्ल्ड हम क्रिएट कर देते हैं। लेकिन ये सारी उलझन इसलिए होती है क्योंकि हम बॉडी बेस्ड बातें ही सुनना चाहते हैं और इसके अलावा हमारा दिमाग सोच नहीं पाता, कॉन्टेम्पलेट नहीं करता वो सेल्फ के ऊपर। और सुनने के बाद, समझने के बाद भरोसा नहीं होता। जो बातें मैं आपसे कह रहा हूँ उन बातों पे भरोसा कहाँ होगा? क्योंकि हम तो भरोसा करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस से, और हमारे एक्सपीरियंसेस हमारे बॉडी में से आते हैं। लेकिन आपको ये बात याद रखनी होगी कि इस बॉडी का और इस दुनिया का कोई भी एक्सपीरियंस लास्टिंग नहीं है।
इटर्नल नहीं है, और आपके अंदर में जो सचमुच में एक्सपीरियंस करने वाला है उसको शब्दों में आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद हैं वो एक्सपीरियंसर। और आपके अंदर में जो शब्द चलते हैं वो एक तरह का छोटा सा टेम्पररी एक्सपीरियंस है, तो वो शब्द आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये बॉडी, ये वर्ड्स, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, तो ये उसको कैसे जान सकते हैं? ये तो ऐसा हो गया जैसे कि आपकी उंगली ये कहे कि आपके पूरी बॉडी को जान सकती है। जो एवर लास्टिंग है, जो परमानेंट है, वो इन सब के बियॉन्ड है। आप जिस चीज़ को जी रहे हैं, जिसको आप कहते हैं पैदा हुआ या जो मर गया, वो सब केवल आपके ब्रेन के, माइंड के कॉन्सेप्ट्स हैं। इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो समय से होता है। कहते नहीं है, जब समय आता है तो हर चीज़ हो जाती है, और जिस चीज़ का समय नहीं आता वो चाह करके भी नहीं होता। इसका मतलब दुनिया में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको करने वाला समय है, आप नहीं। और एक स्पेशल चीज़ बताऊं मैं आपको, ये जो आप एनलाइटेंड होना चाहते हैं, आप मुक्त होना चाहते हैं, वो भी समय से है। अब उसका समय आ गया है, इसलिए आप इस वीडियो को सुन रहे हैं। आपको अपने दिमाग में ना चीज़ों को निकाल के साइड रखने की आदत बनानी होगी, क्योंकि जब आप सो के उठते हैं तो आपकी चेतना जगती है, और जैसे ही चेतना जगती है आपको दुनिया दिखाई देती है। यही अल्टीमेट प्रिंसिपल है, इसको छोड़िएगा मत। बचपना हम साइड रख देते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। ठीक ऐसे ही जब आपको सही ज्ञान हो जाएगा, आप इस शरीर को और इस मन को बगल रख देंगे। अब थोड़ी बात समझिए। हमको आदत है शब्दों की, हम हमेशा वर्ड्स यूज़ करते हैं अपनी बातें कन्वे करने के लिए। इसीलिए हम कहते हैं भगवान ने इस दुनिया को बनाया, भगवान ये सब कर रहा है। लेकिन एक बात सोचिए, क्या कभी कोई भगवान इस तरह की दुनिया बनाएगा? जो परफेक्ट क्रिएटर है, क्या वो केओस बनाएगा? बिना आपके कोई ईश्वर नहीं है। भगवान मतलब आपके अंदर की वो फीलिंग, वो सर्टिफिकेट कि आप हैं, हमेशा हैं। एक बार कोई मुझसे पूछ रहा था कि जब ये सब कुछ माया है, झूठ है, फिजिकल वर्ल्ड, तो आप ये सब भाषण क्यों दे रहे हैं? क्योंकि पहले एक समय मैं जीव था, और अब मुझे पता चल गया कि वो झूठ है। अब मैं हो गया कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। तो मेरी कंडीशन तकरीबन ऐसे थी जैसे कि एक आदमी जो बहुत डेस्परेट होता है, उसको बहुत ज़ोरों से बाथरूम आती है और वो जाता है और बाथरूम कर लेता है। एक टाइम था जब मैं बहुत डेस्परेट था फ्री होने के लिए, लेकिन इस समय जो मेरी एक्टिविटी है वो केवल एक रिलीज़ है। जो मेरी स्टेट है मैं आपके सामने रिलीज़ कर रहा हूँ, मैं अपने आप को जी रहा हूँ, मैं आपको कोई थॉट्स नहीं दे रहा हूँ, मैं केवल अपने अंदर का बीइंग को जीने दे रहा हूँ। मेरे अंदर की टेम्पररी सेंसेशंस है, ये टेम्पररी है। टेम्पररी सेंसेशंस मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकलवा रही है। फिर वो मैम मुझसे पूछ रही थी कि कृष्ण ऐसा क्यों कहते हैं कि उन्होंने कई बार जन्म लिया और कई बार उनकी मृत्यु हुई। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, जो जन्म होता है ना, वो इन 5 एलिमेंट्स का होता है। वो एक कपड़ा बन के शरीर धारण करते हैं, और इस तरह के जन्म और इस तरह का मरण कृष्ण जैसे एंटिटी में लाखों होते हैं, और रोज होते हैं, और हर सेकंड होते हैं। और ये सब उसी परमात्मा के अंदर हो रहे हैं। जैसे आपके शरीर में करोड़ों अरबों सेल्स बनते हैं और रोज मरते हैं, लेकिन वो आप नहीं पैदा होते हैं और मरते हैं। आपके अंदर में ढेर सारे सेल्स बनते हैं और वो मरते हैं। ऐसे ही इस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में, उस कृष्ण में, ये ढेर सारी बॉडीज बनती हैं और ख़त्म होती हैं। मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ इसको सोचने की कोशिश मत करिए, क्योंकि जैसे आप नींद की दुनिया को, सपने की दुनिया को सोच करके समझ नहीं सकते, ऐसे ही इस फिजिकल वर्ल्ड के बारे में आप जितना भी सोचेंगे केवल कंफ्यूजन ही होगा। हमारी चेतना का, हमारी कॉन्शियसनेस का एक रूप है नींद, गहरी नींद। उसका एक दूसरा रूप है मैं ये शरीर हूँ। इसका एक तीसरा रूप है मैं सब कुछ हूँ और कुछ नहीं हूँ। इसमें से 2 रूप तो आप रोज शिफ्ट करते हैं, मैं नींद हूँ और मैं ये शरीर हूँ। लेकिन फिर भी कभी आपको ऐसा डाउट नहीं आता है कि वो चेतना जो इस शरीर को छोड़ करके नींद में जाती है और फिर वापस आती है, उसका नेचर कैसा होगा? उसको जानने का कभी मन नहीं करता आपको? सुबह जब जगते हैं
तो उस जगने से ही आपकी दुनिया, आपके सामने की दुनिया बनती है। इसलिए आपकी चेतना में से ये माया क्रिएट होती है, ये एक इल्यूजन क्रिएट होता है। जिस दिन आपको इस चीज़ की डिस्कवरी होगी, उस दिन आप कभी ये बात नहीं कह पाएंगे कि मैं ये कर रहा हूँ। इनफैक्ट आप मैं शब्द ही बोलना छोड़ देंगे। गायब हो जाएगा आपकी लाइफ में से आपका मैं, आपका डूअर। फिलहाल तो ढेर सारे थॉट्स हैं और उसी में से थॉट्स बिलीफ बन के सवाल बन रहे हैं, और यही बिलीफ नए नए जन्म क्रिएट करता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो आपका ट्रू सेल्फ है वो एकदम एम्प्टी है। आपके सामने जो खाली जगह है, जो आसमान है, उससे भी ज़्यादा एम्प्टी है। इसीलिए वो एटर्नल है, वो किसी और चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं है। ये शरीर को तो ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन आपके ट्रू सेल्फ को आपका ट्रू सेल्फ किसी भी चीज़ के ऊपर आधारित नहीं है। इसलिए वो सबसे फ्री है, क्योंकि जो कुछ भी क्रिएटेड है इस फिजिकल वर्ल्ड में वो तो डिस्ट्रॉय होगा। आपको पता है, आप एक बहुत इवॉल्व्ड सोल हैं जो इन बातों को सुन पा रहे हैं। इस समय कितनी पॉपुलेशन है पूरी धरती पर, और उन पॉपुलेशन में से कितने लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है और कितने लोग स्पिरिचुअल बातें सुनते हैं। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो जेन्युइनली फ्री होना चाहते हैं। इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब आपके अंदर में पात्रता डेवलप हो गई है। एक स्पेशल क्वालिटी है ये, क्योंकि ऐसा कोई इंसान इन बातों को सुन भी नहीं पाएगा जो इसके लिए वर्दी होगा। लेकिन जो कुछ भी सुना जा रहा है उसको बार बार सुनना पड़ेगा ताकि ये याद रह सके। ये मन के अंदर का मैप है। आपको अपने डेस्टिनेशन पे अगर पहुंचना है तो उस मैप को याद रखना पड़ेगा, और इसमें आपकी मदद करेगा डिवोशन, भक्ति। हम डॉक्टर्स कहते हैं जो बीमारी है उसी की दवाई खिलाओ, नहीं तो साइड इफेक्ट होगा। अगर गलत दवाई खाते हैं आप तो बीमारी ठीक नहीं होगी। और ये भक्ति नाम की जो दवाई है वो कुछ पाने के लिए नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में आप जो भी चीज़ पाना चाहेंगे सब फिजिकल वर्ल्ड का है, वो आएगा आपके हाथ में, तब तक रुकेगा जब तक उसका टाइम है, उसके बाद वो गायब हो जाएगा। और जो भी सेंसेशन, जो भी खुशी वो दे के जाएगा वो आपसे छीन के भी जाएगा। उसके एंड में आपकी लाइफ होगी फ्रस्ट्रेटेड। डिवोशन का सही पर्पस है सेल्फ को जानना और खुद को मुक्त करना, खुद को आदमी की तरह या औरत की तरह देखना। ये एक मेंटल कॉन्सेप्ट है, ये केवल थॉट्स का हैबिट है। जो इस हैबिट को पकड़ पाता है, इसका मतलब वो अपने स्पिरिचुअल लेवल में काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच चुका है, वो मुक्त होने के बहुत नज़दीक है। पता है, स्पिरिचुअलिटी के बहुत से साइंस हैं, लेकिन उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट साइन ये है कि आपका इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, और वो भी कुछ पाने के लिए नहीं, केवल इस सब्जेक्ट को समझने के लिए। जिसको कृष्ण कहते हैं ऐसे कर्म करना जिसका फल की चेष्टा भी ना हो। आप अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं, केवल सुनने के लिए सुन रहे हैं, समझने के लिए सुन रहे हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, इसका मतलब आप एक बहुत ही इवॉल्व्ड सोल हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके थॉट्स और सटल और सूक्ष्म होते जाएंगे, और जैसे ही थॉट्स कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, आपकी चेतना इस बॉडी से इस पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। और फिर आप कभी नहीं कहेंगे कि मैंने जन्म लिया और मैं मरूंगा। आप कहेंगे मेरे अंदर ये सब हो रहा है। मुझसे मैम पूछ रही थी डिटैचमेंट क्या है। डिटैचमेंट वो ख़ास फीलिंग है जिसमें आपको ऐसा लगने लगता है कि आसपास की सारी दुनिया केवल विजुअल सेंसेशन है, केवल पर्दे पे चलने वाली एक फिल्म है, और आप उसके एक पात्र हैं बस। और अटैचमेंट का एक और क्वालिटी है, आपके अंदर में जो भी चीज़ें झूठ हैं, टेम्पररी हैं, वो गिरना शुरू हो जाती हैं। इसके लिए कोई स्पेशल एफर्ट नहीं डालना पड़ता, और कुछ लोग इसको संन्यास भी कहते हैं, क्योंकि वो लाइफ को वो सब वापस करना चाहते हैं जो अपने पास रखने लायक ही नहीं है, जो टेम्पररी है। गीता कहती है, कृष्ण कहते हैं, समय समय पर मैं जन्म लेता हूँ और धर्म की स्थापना करता हूँ, दुनिया को मैं धर्म सिखाता हूँ। एक आम आदमी भी धर्म सिखाता है, लेकिन वो इस शरीर के धर्म सिखाता है। जब वो सेंसेशंस में रहता है, नशे में रहता है, तो वो बॉडी बन जाता है, वो बॉडी का धर्म है।
और जो गुरु होता है, जो आपको मुक्त कर रहा है, वो असल में आपके भगवान का ही रीइंकारनेशन है, पुनर्जन्म है। और गुरु के प्रति अगर आपके अंदर में डेडिकेशन डेवलप हो सके तो ये दुनिया जहाँ पर मौत और दुख और टॉर्चर है वो छोटा होते जाता है। इतना छोटा होते जाता है कि एक पॉइंट के बाद लगता है कि है ही नहीं हो। इस समय भी जो आप मेरी बातें सुन रहे हैं, आपके अंदर में एक कॉन्शियसनेस है, उसको नेग्लेक्ट मत करिए। वो एकदम प्योर है, एकदम क्लीन है। इस चीज़ को दिमाग में रखिए और उसी की प्रार्थना करिए बिना शब्दों के। कभी मत भूलिए कि जो सेल्फ नॉलेज होता है वो किसी गॉड का नॉलेज नहीं होता, वो आपके बीइंग का नॉलेज है। आपके अंदर में उस एलिमेंट को अनुभव करना है जो आपका एलिमेंट है, किसी और का नहीं। लेकिन जब लोगों के मन के अंदर में ढेर सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं तो बाहर जाते हैं, वो जंगलों में जाते हैं, आश्रमों में जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं और ढेर सारी तपस्याएं करते हैं, अपने आप को टॉर्चर करते हैं। लेकिन अगर आपकी इम्प्योरिटीज़ यहीं और अभी डिज़ोल्व हो जाए, ख़त्म हो जाए, आपको किसी पहाड़ भी नहीं जाने की ज़रूरत है, किसी जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप केवल एक आइडिया को जी रहे हैं। जैसे सपने में एक आदमी अपने सपने को जीता है, जैसे सोने के बाद एक आदमी अपने सपने को जीता है। ये आपका रूप नहीं है, ये आपका केवल एक्सपीरियंस है। आपका असल रूप है वो एलिमेंट जो किसी भी चीज़ से डिस्टर्ब नहीं होता। उसे हर रोज़ याद करिए, उसका सिमरन हर रोज़ होना है। वो कभी मरता ही नहीं और कभी पैदा ही नहीं होता, और इस बॉडी को नरिशमेंट वही देता है, उसे कभी मत भूलिए। आपके जो भी प्रियजन हैं जिनकी शरीर की मृत्यु हो चुकी है, उन्होंने केवल एक्सपीरियंस करना छोड़ा है एक बॉडी को, उनकी मृत्यु नहीं हुई है। उनकी मृत्यु कभी हो नहीं सकती, क्योंकि आपके अंदर में है डिवाइन फ्रैगमेंट जो परमानेंट है, इटर्नल है।